हाय एंड वेलकम 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 टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे दोस्तों हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8। आई होप आपने 8 लेक्चर पूरे के पूरे इस चैप्टर के देखे होंगे। दोस्तों आपको पूरे 8 लेक्चर देखकर इसी फिर बाद में इस लेक्चर में आना है, क्योंकि जब आप वो लेक्चर छोड़ दोगे तब आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा। पहले आप पहले के लेक्चर करोगे तभी दूसरा वाला समझ में आएगा। समझ गए दोस्तों हमें पिछले लेक्चर में फ्री फॉल देखा था, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी। उनका डेरिवेशन में करवाऊंगा, पर इस लेक्चर में नहीं। उन डेरिवेशन करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो इस लेक्चर में देखें। पहले तो हम हमारे फ्री फॉल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। देखो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता। देखो एक बिल्डिंग से मैंने एक ऑब्जेक्ट को 120 हाइट ऊपर नीचे फेंक दिया। मतलब 120 हाइट के ऊपर एक बिल्डिंग है, 120 हाइट की, 120 मीटर, सॉरी यूनिट नहीं दिया। हमारी हाइट है 120 मीटर। इतनी 120 हाइट की बिल्डिंग से मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया। 120 हाइट वाली एक बिल्डिंग के ऊपर से मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया। मुझे बताओ उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और आपको डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसकी फाइनल वेलोसिटी हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम छोड़ते उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो तो हमको पता नहीं, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी, देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि जब आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तब आप उसकी जो पहली वाली वेलोसिटी वो रेस्ट में होता है, इसलिए उसकी पहली वाली वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, पर जो इसका एक्सेलरेशन वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप लिख सकते हो, हम जनरली तो यही लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम देखो दोस्तों, टाइम को भी आपको निकालना पड़ेगा। टाइम अभी इसको फेंकने में कितना टाइम लगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए ये भी हमको ढूंढने का है। डिस्प्लेसमेंट, देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो 120 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करने वाला फेंकने के बाद। दोस्तों मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख दी थी। इस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन में 3 चीजें दी जाएगी और 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, और वो 2 चीजें आप इन 3 इक्वेशंस की मदद से निकाल सकते हो। इस पेज में देखो आपको 3 चीजें दी हुई है, 2 चीजें निकालने के लिए बोले, अभी आप निकाल सकते हो। भाई देखो पहले तो हम हमारी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। देखो दोस्तों, अभी आप फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए गिवन डाटा आपके पास, अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? पहले तो देखते हैं कि वेलोसिटी कौन से इक्वेशन में निकाल सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन में तो निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए, इसमें निकाल सकते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में v का तो लापता है, v तो लापता है, इसलिए ये नहीं यूज कर सकते। ये इक्वेशन यूज करके हम इस फाइनल वेलोसिटी को नहीं निकाल सकते। तीसरी वाली इक्वेशन में भी v है, इसलिए इसका यूज करके भी हम फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। पर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में u, a और टाइम की रिक्वायर्ड, मतलब आपको 3 चीजें मालूम है, 3 चीजें आपको ये मालूम है, तभी आपको v निकाल पाओगे, तभी आप v निकाल पाओगे। आपको इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, एक्सेलरेशन भी है, पर टाइम नहीं है दोस्तों, टाइम, इसलिए आप इस पहली वाली इक्वेशन को भी नहीं यूज कर सकते, आपको यूज करनी पड़ेगी थर्ड वाली। देखो v निकालना है, u पता है, ट्वाइस a पता है, यस भी पता है, मतलब ये इक्वेशन तो हम यूज कर सकते हैं भाई, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। देखो फिर मैं इनको रफ कर देता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, हमारे कुछ काम के लिए इस क्वेश्चन में, भाई बाकी क्वेश्चन में काम नहीं, पर इस क्वेश्चन में कुछ काम के लिए। देखो
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अभी वी स्क्वायर वैसे का वैसा, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, वी स्क्वायर वैसे का वैसा, यू स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, यू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 120। देखो 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 120 120, इसका आंसर आएगा 2400 इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब हमारा 2400, 0 प्लस 2400 मतलब 2400 मैंने रफ कर दिया आगे स्टेप लगाने के लिए। अभी देखो ये स्क्वायर यहाँ इस साइड स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा, इसलिए v इक्वल टू अंडर रूट में 2400 2400। दोस्तों आपका अंडर रूट में 2400 मतलब आपका होता है 20 अंडर रूट में 6, इसलिए आपकी जो वेलोसिटी है वो आ गई 20 अंडर रूट में 6, 20 अंडर रूट में 6 मीटर पर सेकेंड। भाई एक चीज तो हमने ढूंढ निकाली, वेलोसिटी तो हमने ढूंढ निकाली, तो यह क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? देखो दोस्तों वेलोसिटी तो हमने ढूंढ निकाली, कितनी आई हमारी 20 अंडर रूट में 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। कैसे निकाली? हमको तीन चीजें गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पूछा था, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमने तीसरी इक्वेशन की यूज करके फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड की, वो हमारे आ गई 20 अंडर रूट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी निकालते हैं टाइम, अभी निकालते हैं टाइम भाई। दोस्तों 3 इक्वेशंस लिखी थी हमने, आपको याद होगी पहली इक्वेशन थी हमारी, मैं आपको लर्न करने के लिए लिखा है v इक्वल टू यू प्लस एटी। आपको दिमाग में ऐसे क्लिक हो जाएगा, जब आप इक्वेशन को लर्न कर लोगे आपको दिमाग में ऐसे क्लिक हो जाएगा, भाई ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई ये इक्वेशन यूज करनी। देखो मैंने लर्न की थी इसलिए टी को फाइंड करने के लिए मेरे दिमाग में जल्द मतलब फास्टली क्लिक हो गई कि ये इक्वेशन हमको यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास v गिवन है, v भी है, u भी है, एक्सेलरेशन भी, इसलिए हम इस t को निकाल सकते हैं आसानी से। पहले हम इधर से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t की वैल्यू का क्या आएगी, देखो ये u प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए v माइनस यू इक्वल टू 80, इसलिए मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t। इक्वेशन हमने यूज की, उसमें से t की वैल्यू निकाली, समझ गया। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे और t की वैल्यू फाइंड करेंगे। v क्या आया हमारा 20 अंडर रूट 6 माइनस u मतलब हमारा 0 अपॉन में 10, एक्सेलरेशन हमारा 10, एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 इक्वल टू t। देखो दोस्तों 20 अंडर रूट 6 माइनस 0 मतलब 20 अंडर रूट 6, उस टाइम रफ कर देता हूँ, मुझे मैं यहाँ लिख देता हूँ v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t। देखो 20 अंडर रूट 6 माइनस 0 इक्वल टू 20 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू t। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। देखो किसे, इधर से 2 कॉमन निकालो, 2 इंटू 2 अंडर रूट 6, आई मीन 10 कॉमन निकालो, 10 इंटू 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए t की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 6। समझ गए दोस्तों, t की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 6 सेकेंड। फिर हमने स्मॉल यूनिट्स यूज किए हैं, इसलिए इसके अभी स्मॉल यूनिट आएगा। समझ दोस्तों, t की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन की मदद से निकाल ली। समझ गए दोस्तों कैसे निकाली? थर्ड इक्वेशन की यूज करके हमने उसी थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू निकाली, और फिर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई t की 2 अंडर रूट 6 सेकेंड। समझ गए दोस्तों, अच्छा सवाल था, आप वैसे घर जाके भी कर सकते हो, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, आपको घर जाके भी करना है। समझ गए दोस्तों, देखो आपको फिर से करना था, ये वाला हमारा सवाल था, आप फिर से कर भी सकते हो, प्रैक्टिस के लिए भाई, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा आपके। चलो दोस्तों स्क्रीन शॉट निकालना तो निकालिए। चलो आज का हमारा पहला टॉपिक है मोशन।
इन ग्राफ। मोशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं भाई, ये हमको सीखने जरूरी है, क्योंकि 3 इक्वेशन के डेरिवेशन में ग्राफिकल डेरिवेशन भी आती है। ग्राफ सीखना तो जरूरी है। देखो तो पहले तो समझ लेते हैं ग्राफ मतलब क्या। भाई ग्राफ ऐसे एक चीज है, वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस तो पता होगी, और एक्स एक्सिस। भाई आंसर करो मुझे, इनमें से, इन दोनों लाइन में से वाई एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस कौन सी। आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ा होगा कि ये नीचे वाली, ये हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन होती, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपको बेसिक है भाई, ये आपको पता होगा। आप मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो, खुद को आंसर करो, इन दोनों एक्सिस में से कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब वो किस पर भी नहीं डिपेंड है, वो खुद पर है, किस पे डिपेंड नहीं। जैसे आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंड हो, वैसे डिपेंडेंट मतलब आप किसी और पर डिपेंड हो। बोलो फिर इन दोनों एक्सिस में से कौन से एक्सिस इंडिपेंडेंट है और कौन से एक्सिस डिपेंडेंट है। ये दोस्तों, जो आपकी एक्स एक्सिस होती है, जो आपकी एक्स एक्सिस होती है, वो आपकी इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है। क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है और वाई एक्सिस आपकी डिपेंडेंट होती है। मतलब है किस पर डिपेंड है, इस पर है, किसी पर डिपेंड है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर डिपेंड है, पर एक्स एक्सिस किसी पर डिपेंड नहीं, ये इसका मीनिंग। देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है, हाँ भाई आपने मान लिया। कैसे इंडिपेंडेंट है, देखो मैं एक्स एक्सिस पर लिखता हूँ टाइम, टाइम लेता हूँ, टाइम समझो, मैं इस को टाइम से रिप्रेजेंट कर, और वाई एक्सिस को समझो मैंने वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी से। देखो दोस्तों, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50। देखो 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10, 20, 30, 40 और 50। आपके पापा की गाड़ी 3 सेकेंड में 20 किलोमीटर की, मतलब इधर आएगा आपका, ऐसा ग्राफ बनेगा। इधर कितना समय लगा, 3 सेकेंड, इसलिए ऊपर लगाएंगे, 3 सेकेंड लगा, और कितनी गई, 20 किलोमीटर पर आवर की। 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वो 20 किलोमीटर पर चेंज हुई, मतलब आपका ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी देखो, आपको जब आप अपने पापा की गाड़ी की स्पीड कैसे चेंज हुई आपको बताने में, किस पर डिपेंड पड़ा, टाइम पे। भाई आपने टाइम की हेल्प से अपने पापा की गाड़ी की स्पीड बताई। आपने बताया 3 सेकेंड के बाद मेरे पापा की गाड़ी की वेलोसिटी इतनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको टाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी, टाइम की। ये छोड़ो, आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड बीत गया, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 0, मतलब बढ़ी नहीं रही, रेस्ट पे। देखो हमने पहले का देखा, जो वेलोसिटी थी वो टाइम पे डिपेंड थी, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता वैसे वेलोसिटी बढ़ती थी। मतलब ऐसा हमारा 20 किलोमीटर हो गया आपकी स्पीड 3 सेकेंड में, मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। टाइम तो बढ़ ही रहा था, वेलोसिटी भी बढ़ रही थी। अभी तक वेलोसिटी बढ़ नहीं रही पर टाइम बढ़ रहा है। पहले में वेलोसिटी को टाइम की जरूरत पड़ी, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही थी। दूसरे केस में वेलोसिटी 0 है पर टाइम बढ़ता ही जा रहा है, मतलब टाइम किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ता। टाइम भाई, टाइम किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ता,
वो अपना मर्जी का मालिक, अपने मर्जी का मालिक है वो, अपने आपका मालिक है वो, बढ़ता ही जा रहा है, कोई बढ़ो या ना बढ़ो उसको कुछ लेना नहीं, वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ता। पर वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ भी ले लो, वेलोसिटी ले लो, डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, वो सब टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे। पर टाइम किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं पड़ता, इसलिए टाइम एक्स एक्सिस पर आता है, और एक्स एक्सिस है हमारी इंडिपेंडेंट एक्सिस है, वाई एक्सिस जो डिपेंडेंट है। समझ गए दोस्तों, इसलिए हम वाई एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस को डिपेंडेंट बोलते हैं। अभी देखो ग्राफ तो हमने पढ़ लिया, ग्राफ तो हमने पढ़ लिया, अभी देखेंगे हम मोशन, मोशन इन ग्राफ। देखो अभी देख लेते, आपके पापा की गाड़ी पहले 0 सेकंड में जीरो जीरो वेलोसिटी थी, 1 सेकंड हुआ जीरो, 2 सेकंड, मतलब बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, देखो बढ़ रही है, देखो समझो आपके पापा की गाड़ी 1 सेकंड बाद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, 2 सेकंड बाद 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद आपके पापा की गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब बढ़ रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, मतलब मोशन में आ रही, टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन में आ रही, यही हमारा मोशन इन ग्राफ है। भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यही यही मतलब बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ जोड़ लेने की बात नहीं, ये हमारा मोशन इन ग्राफ है दोस्तों। समझ गए दोस्तों, आपको सिर्फ ग्राफ ग्राफ समझना है। जब आप इसमें डिस्टेंस लोगे, आपको गिवन डाटा, वो डाटा है उसके हिसाब से आपको ग्राफ रखना। मतलब मैंने आपको बताया आपकी पापा की गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद 15 किलोमीटर पर आवर, 3 सेकंड बाद 20 किलोमीटर पर आवर, उसी हिसाब से आपको ग्राफ लगाना। समझ गए दोस्तों, चलो आपको नोट करना है तो नोट कर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप स्लोप क्या मतलब, स्लोप स्लोप का ग्राफ में पढ़ेंगे, ग्राफ। देखो दोस्तों पहले समझ लेते हैं स्लोप क्या मतलब, स्लोप का मतलब क्या है। देखो ये हमारी वाई एक्सिस, हमारी एक्स एक्सिस, इधर ओरिजिन, आपको पता होता है ना, ओरिजिन होता है, ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिस पॉइंट से दोनों एक्सिस निकलती उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारी होगी वाई एक्सिस, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। देखो दोस्तों हमारी, देखो ये दोनों डायग्राम से, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी, ये डायग्राम नंबर 1, ये मतलब ये बी। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप, आप लॉजिक लगाओ, इसमें से कौन सा स्लोप ज्यादा होगा। आपने लॉजिक लगाया होगा कि भाई इसकी हाइट कम, इसकी ज्यादा, मतलब ए का स्लोप ज्यादा होगा, ए का स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप इससे कम होगा, इसका स्लोप इससे कम होगा। भाई आपने हाइट के अनुमान से लगाया होगा, आपका अनुमान सही भी, एक तरफ से देखो तो ये सही भी। दोस्तों स्लोप का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, स्लोप का मतलब देखो दोस्तों, देखो जो ग्राफ में स्लोप देखो दोस्तों, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। स्लोप मतलब दोस्तों एक चढ़ाव, चढ़ाव देखो मैं ऐसी एक लाइन निकाला हूं, ओरिजिन से होते हुए एक लाइन निकाल रहा हूं, ये आपकी स्लोप हो गई, इसी को आप स्लोप बोलोगे। स्लोप मतलब दोस्तों एक चढ़ाव, और इसको मतलब देखो एक चढ़ाव है, आपने इतना चढ़ा लिया, देखो ये आपकी वाई एक्सिस है, आपकी एक्स एक्सिस, आपने इतना लिया, आपकी वाई एक्सिस है, आपकी एक्स एक्सिस, मतलब चढ़ाव है, ज्यादा चढ़ाव है, ये कम चढ़ाव है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब स्लोप मतलब एक चढ़ाव, उसको आप स्लोप बोलते हो दोस्तों। और इसका असली कॉन्सेप्ट दोस्तों ये एंगल, आप मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखो ये इसका कलम, स्लोप मतलब चढ़ाव, ये कम चढ़ाव, देखो ये कम चढ़ाव, ये ज्यादा चढ़ाव, आप नोटिस कर रहे हो, कम चढ़ाव मतलब कम डिग्री का एंगल बन रहा है, ज्यादा चढ़ाव मतलब ज्यादा डिग्री का, थोड़ा सा कम मतलब थोड़ी सी डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब जो स्लोप है भाई वो एंगल पे डिपेंड है, स्लोप मतलब चढ़ाव और स्लोप एंगल पे डिपेंड है, जितना एंगल होगा उतना आपका स्लोप होगा, ये आपका स्लोप हो गया, स्लोप चढ़ाव है, उसको हम ग्राफ में देखेंगे। देखो स्लोप मतलब एक चढ़ाव है और किस पे डिपेंड है, एंगल पर, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, जितना कम एंगल उतना कम स्लोप, कितना ज्यादा उतना स्लोप भी ज्यादा। समझो दोस्तों इस स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो
देखो पहले तो मैं आपको एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ये एंगल पर डिपेंड है। देखो मैंने इस एंगल को नाम दिया भाई, इस एंगल स्लोप मतलब चढ़ा, वो किस पे डिपेंड है? एंगल पर। ये तो आपको बात क्लियर हो गई। स्लोप मतलब चढ़ाव, सिर्फ इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, जितना कम उतना कम एंगल, जितना ज्यादा उतना ज्यादा एंगल। समझ रहे? समझ रहे? स्लोप मतलब चढ़ाव और डिपेंड है वो एंगल पर। देखो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इस एंगल को नाम दिया थीटा। भाई अभी थीटा क्या है? देखो भाई, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं हम थीटा। दोस्तों थीटा असल में एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपके, हाँ, जैसे आप अपने पाई को, जो 3.14 है, 22/7 है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप इस पाई से डिनोट करते हो, वैसे ही किसी भी एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। किसी भी एंगल, वो इतना हो या इतना हो या इतना हो, किसी भी एंगल को थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में काम होता है और फिजिक्स में भी काम होता है। यहाँ आप आगे जाके पढ़ोगे, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है थीटा एक ऐसा सिंबल है जो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों अभी स्लोप मतलब एक चढ़ाव, स्लोप डिपेंड है एंगल पर। इस एंगल को मैंने माना थीटा, इस एंगल को मैंने माना थीटा। अभी देखो फाइंड कैसे करते हैं स्लोप को? स्लोप मतलब कोई चढ़ाव डिपेंड है एंगल पर। अभी इसको फाइंड कैसे करते हैं? देखो क्या, आपने एक एक्सिस, मानो मैंने इस पर टाइम लिया, अपने वाई एक्सिस पर मैंने लिया समझो डिस्टेंस। देखो दोस्तों, मैंने ये जो स्लोप की एंड पॉइंट है उसको जोड़ दिया वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से जोड़ दिया। मुझे बताओ आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है भाई, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ये 90 डिग्री का, इसका एंगल कुछ होगा, इसका एंगल कुछ होगा। ये थीटा है दोस्तों, थीटा माइनस 90 मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा। ये आपको ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इसको समझ लो, ये 90 माइनस थीटा होता है। मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ज्यादा डिटेल में मत जाओ भाई। देखो हमको हमारे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, हम इसको स्लोप को निकालना, स्लोप को, इस स्लोप को निकालना। कैसे निकालते? देखो दोस्तों, ये स्लोप इस ट्रायंगल का क्या हो गया? हाइपोटेनस। मतलब स्लोप आपका हो गया इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। इस बात से सब एग्री करते हैं, स्लोप हमारा इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। मुझे आप बताओ हाइपोटेनस को कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? पी, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पी लिख दिया, बेस का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के सम को हम हाइपोटेनस का स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। आप यही इस स्लोप का फॉर्मूला है, ये भी आप बोल सकते हो। पर देखो दोस्तों, इसका एक एक्चुअल फॉर्मूला भी बना है, जो आपकी है, जो है एक्स एक्सिस पर है जो लाइन है और है बेस है हाइट और बेस को, हाइट और बेस, हाइट और बेस, ये आपका फॉर्मूला दोस्तों, हाइट अपॉन बेस। इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी स्लोप का, स्लोप का एक्चुअल फॉर्मूला भी, स्लोप का आप हाइट अपॉन बेस भी लिख सकते हो। जब आप इस हाइट को डिवाइड करोगे इससे, तब आपको मिल जाएगा स्लोप मिल जाएगा। कैसे निकला वो छोड़ दो, सिर्फ इसका फॉर्मूला है हाइट अपॉन स्लोप, हाइट अपॉन बेस। भाई मैं बी को पी क्यों लिख रहा हूं भाई? हाइट अपॉन बेस। देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। एग्री करते हो? हाँ, इसका फॉर्मूला हाइट अपॉन बेस। भाई ये पर क्यों है वापस जानने की जरूरत नहीं, हाइट अपॉन बेस है। देखो अभी हाइट, जो हाइट है हमारी, आप देखोगे तो है पैरेलल है, पैरेलल है वाई एक्सिस से। मतलब जितनी वाई एक्सिस होगी उतनी ही हाइट होगी, जितनी वाई एक्सिस होगी उतनी हाइट होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारी हाइट इक्वल टू वाई एक्सिस। देखो दोस्तों,
जो आपका बेस है वो तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर आ रहा है, जो आपका बेस है वो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं बेस इक्वल टू एक्स एक्सिस। इसलिए हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स मतलब वाई अपॉन एक्स, ये भी हम स्लोप का फॉर्मूला लिख सकते हैं दोस्तों। समझ गए दोस्तों, ज्यादा दिमाग को लोन देने की जरूरत नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और यही खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9। हमने क्वेश्चन किया, एक ग्राफ देखा, स्लोप देखा। भाई स्लोप एक चढ़ाव है, चढ़ाव है। हम स्लोप किस पे डिपेंड है? थीटा एंगल पे, इस थीटा एंगल पे डिपेंड है। एंगल को मैंने नाम दिया थीटा। मैंने इस स्लोप का एंड पॉइंट को वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दिया स्लोप को फाइंड करने के लिए। आप देखोगे जो स्लोप का फॉर्मूला निकाला पर हमारी हाइट अपॉन बेस, इसलिए आप बोल सकते हो कि हम वाई एक्सिस मतलब हाइट और जो वाई एक्सिस है वो दोनों पैरेलल है, इसलिए आप बोल सकते हो हाइट इक्वल टू वाई एक्सिस और बेस डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर है, इसलिए आप बोल सकते हो बेस इक्वल टू एक्स एक्सिस। इसलिए स्लोप का फॉर्मूला है हाइट अपॉन बेस, इसलिए हो गया वाई अपॉन एक्स। समझ गए? बहुत सिंपल सा था, लोडने की जरूरत नहीं। इसको डिटेल में भी जानेंगे अगले लेक्चर में। दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर फिजिक्स का, चैप्टर फर्स्ट मोशन।